चलिए आज आगे जो है हम लोग पार्ट 2 बनाते हैं। इसका आगे जो क्वेश्चन बचा हुआ है उसको करते हैं, ठीक है। एक बात और, अगर वीडियो में किसी प्रकार का कमी दिखे तो थोड़ा सा हमें बताइए, मैं उसे सुधार करने का प्रयास ज़रूर करूँगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे 33 नंबर सवाल देखिए। दो धन पूर्णांकों ए और बी के लिए मौसा गुणे लसा बराबर बटा ए गुणे बी बराबर क्या होगा। तो ये भी फार्मूला आपको पता ही, पहले बता चुके हैं। इसका आंसर 1 हो जाएगा। 34 नंबर सवाल देखिए। कह रहा है कि इसको भिन्न के रूप में चेंज करना है, ठीक है। आपको पता ही है, सीधे साफ लिख देंगे इसको। रेकरिंग जो रहता है उसके बदले में हम लोग 9 लिखते हैं, तो यहाँ पर 9 हो जाएगा, यानी 7/9। आइए, 8वां पावर 0 है और गुणे 2 पावर 0। तब जब पावर 0 हो जाए, पावर जो है 0 रहता है तो उसका क्या आंसर होता है, 1 आंसर होता है, ठीक है। तो ये जो है ना 35 का आपका 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 36 नंबर सवाल देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या को पता ही है, जो 1 से कटे स्वयं से कटे। तो हमको तो सीधा सीधा यहाँ नज़र आ रहा है 41, जो 1 से कटेगा, नहीं तो स्वयं से कटेगा, बाद बाकी और किसी संख्या से कट जाएगा, इसलिए सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। दो लगातार संख्याओं का मौसा क्या होगा। देखिए, दो लगातार संख्या 3, 4, तो 3, 4 का अगर मौसा निकालते हैं आप, तो 3 एकाइन 3, 1 हो जाएगा, 1 तिया 3, कट गया। तो कितना मौसा निकला, 1 निकला। तो ठीक है, तो इसलिए ये जो दो लगातार संख्याओं का मौसा जो हो जाएगा वो आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। √12 है, तो √12 क्या है, अपरिमेय संख्या है। √12 का पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसलिए ये अपरिमेय संख्या है। इसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। 39 नंबर सवाल देखिए। निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में लिखने पर कौन सा शांत दशमलव होगा। तो शांत दशमलव कौन होता है, जिसका हर का अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 हो। तो देखिए 11, क्या इसका अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 होगा, नहीं होगा। 13 का नहीं होगा, 8 का तो हो जाएगा, ठीक है। इसलिए ये सी नंबर इसका आंसर सही हो जाएगा। ये डी जो आंसर दिया हुआ है वो गलत है, ये आपका सी आंसर इसका सही है। ये तो पुस्तक का नाम है, आपको पता ही है, जे गार्डन, ठीक है। √3 है एक पूर्णांक, एक परिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या। तो पता ही है √3 का वर्गमूल तो निकलेगा नहीं, इसलिए यह अपरिमेय संख्या है। अब 42 नंबर सवाल देखिए। इसको देखिए, 42 नंबर सवाल को देखिएगा। तो ए बराबर दिया हुआ है 2√3 3 गुना 5। बी बराबर दिया हुआ है 2/4 गुने 5 गुने 7। हमको निकालना है लसा। अब देखिए एलसीएम, तो लसा निकालिएगा। तो लसा में हम लोग क्या देखते हैं, जिसका पावर अधिक हो। ऊपर नीचे में देखिए, 2 को देखिए, पहले 2 में देखिए किसके पास पावर अधिक है। जिसके पास पावर अधिक है वही चुनाता है। तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, इसके पास पावर अधिक था इसलिए चुना गया। 5 के पास जाएंगे तो यहाँ भी पावर इसका 1 ही है, इसका पावर 1 ही है। तो दोनों में से किसी एक को लेना पड़ेगा आपको। तो एक को कोनो, एक को 5 ले लीजिए। 3 अकेला है, तो जो अकेला रहेगा उसको लिख देना है। 3 अकेला है, 7 अकेला, 7 को भी लिखिए। अब इसको गुना कीजिएगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 25 80, 8 3 24, 240 हुआ। 240 का अगर हम लोग 7 से गुना करें, 0 के 0, 7 चौका 28, 7 चौका 28, 2 7 दूना 14, 15, 16, 1680, यानी 1680 हो गया। तो देखिए किधर ऑप्शन में है 1680, ये डी नंबर में आपका 1680 है। 2 + √2 क्या होता है, तो पता ही है आपको। √2 का तो वर्गमूल निकलेगा नहीं,
इसलिए अपरिमेय संख्या हो जाएगा। 44 नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित में कौन सा परमेय संख्या है? तो इसका एक का वर्गमूल एक ही आएगा, 144 का वर्गमूल 12 हो गया, तो यानी 1/12, तो परमेय संख्या है। ये क्या है? परमेय संख्या है। 1 बटा कितना हुआ? 12, तो ये परमेय संख्या है। अब आगे देखिए 50 का खंड करते हैं, 50 और खंड हम लोग करते हैं, तो अभाज्य खंड करते हैं, तो 25 50 25। तो देखिए जोड़ी इसका पुर गया, तो 5 बाहर निकल जाएगा, लेकिन √2 बेचारा क्या हो घेरा गया, और √2 का पूरा वर्गमूल निकला नहीं, तो इसलिए क्या हो गया? अच्छा 1 मिनट और, यहाँ पर जो हो जाएगा 2√5 हो जाएगा। ठीक है, नीचे वाला देख लेते हैं 500 का। 500 का अगर हम लोग देखेंगे तो 2 से 250, 2 से हो जाएगा, यहाँ पर देखिए अब 2 से 125, 5 से 25 बचे 125, 50 25, 5 का 5। अब इसका जोड़ी पुर गया, लेकिन इस 5 बेचारा को जोड़ी नहीं पूरा है, 2 दूना कितना हुआ? इसका भी निकला था, 5 दूना कितना हुआ? 10 √5, तो 5 दूना 10। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या √2 का वर्गमूल निकलेगा? नहीं निकलेगा। √5 का निकलेगा? नहीं निकलेगा। तो हमसे क्या पूछा था? ये परमेय संख्या कौन है? ओ सॉरी, तो परमेय संख्या तो हमारा यही वाला हो गया था। नहीं, ये तो अपरिमेय संख्या है, भी अपरिमेय संख्या और ये भी अपरिमेय संख्या, तो ये 44 का 1 नंबर ही ऑप्शन सही है। कराए कि 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा है। ठीक है, तो 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्याओं का मौसा कितना होता है? 1 होता है, पहले बता चुके हैं। 2 क्रमिक सम संख्याओं का मौसा, क्रमिक मतलब क्रम से लगातार, तो सम संख्या किसे कहती है? 2 से भाग ले जाए पूरा पूरा कट जाए कि नहीं, पूरा विभाजित हो। तो 2 और 4 अगर लेते हैं जो लगातार है, 2 और 4 को लेते हैं लगातार है, 2 दूना हो जाएगा 4, ये कट गया, तो मौसा कितना आया? 2। तो सम संख्या कितना होता है? लगातार सम संख्या का मौसा जो होता है वो 2 होता है। अब विषम का 1 होगा, अभाज्य का 1 हो जाएगा, याद रखिएगा। सम का 2, विषम का 1, अभाज्य का 1। ठीक है, और 2 प्राकृत संख्या या लगातार संख्या का भी क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यानी विषम का और प्राकृत संख्या का 1 या 2 लगातार संख्या कहेगा तो 1, लेकिन सम का 2, अभाज्य का भी क्या हो जाएगा? 1 ही होगा। याद रखिएगा इस बात को। 47 नंबर सवाल को देखा जाए, यहाँ पे क्या कह रहा है कि π/√2, तो पाई क्या हो गया? अपरिमेय संख्या। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? अब देखिए 7 का वर्गमूल निकलेगा? नहीं निकलेगा, तो परिमेय संख्या नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ये तीनों क्या होगा? वर्गमूल इसका नहीं निकल रहा है, पूर्ण वर्गमूल नहीं निकल रहा है, तो ये सब के सब क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। लेकिन 49 का देखिए, 49 का आप निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकालना है 49 का। 7 सत्ते 49, 7 एकाइन 7, इसको रूट के अंदर कीजिएगा तो जोड़ी जो मिलता है उसको बाहर निकलता है, तो देखिए बाहर निकल गया। उसी प्रकार से देखिए 81 का, तो 9 9 81, 9 गुने 9, 9 गुने 9, तो 9 बाहर निकल जाएगा, तो 9 हो जाएगा। तो कितना हुआ? 7 बट्टा जो हो जाएगा वो 9 हो जाएगा। तो ये क्या होगा? परिमेय संख्या। हमसे क्या पूछा था? परिमेय संख्या, तो यही वाला हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या है? अपरिमेय, देखिए अपरिमेय पूछा है, तो देखिए 17 का वर्गमूल निकल पाइएगा? नहीं निकल पाइएगा, लेकिन 100 का निकल जाएगा, 4 का निकल जाएगा, 16 का निकल जाएगा, 25 का निकल जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों का निकल जाएगा। हमसे पूछा अपरिमेय, तो अपरिमेय कौन होगा? यही तो होगा। इसको देखिए x² - 5x, इसका सॉल्व कीजिएगा आप, तो आपको ना अल्फा और बीटा निकलेगा। जो पूर्णांक होता है उसको क्या कहेंगे? पूर्णांक। याद रखिएगा, पूर्णांक इसका आंसर मानिएगा आप लोग। 51 नंबर सवाल, 25 और 50 का HCF और LCM का गुणनफल क्या होगा? तो इसी को गुना कर दीजिए ना आप,
25 बचे 125। देखिए खोजिए 125, एगो जीरो है तो जीरो बैठा दीजिएगा, यही वाला है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है? तो कौन नहीं है? ये तो है, ये तो है और ये भी है, लेकिन तीनों ये नहीं है। ठीक है, यानी ये तीनों परिमेय नहीं है, यानी अपरिमेय है। तो बच गया ऑप्शन नंबर डी। इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली इसको मार दीजिए आंसर, क्योंकि ये तीनों अपरिमेय निकल गया, तो ये परिमेय होगा। निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या है? तो अपरिमेय तो ये 64 का वर्गमूल निकल जाएगा, 36 का निकलेगा, 64 का 8 होता है, 36 का 6 होता है, 81 का 9 होता है। ये दोनों परिमेय में चला गया, लेकिन 2.5 है, इसका तो नहीं निकलेगा, तो ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा। देखिए अगर ऐसा पैटर्न के रूप में दिया हुआ है तो याद रखिएगा हमेशा कि अपरिमेय संख्या होता है। क्या होता है? अपरिमेय संख्या। दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? तो याद रखिए दो परिमेय संख्याओं के बीच में हम जितना मर्जी हो, जितना निकाल सकते हैं उतना हम निकाल सकते हैं, इसलिए हम इसको अनंत बोलेंगे। और देखिए कितना साल पूछा हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 6/7 का दशमलव प्रसार क्या होगा? तो नीचे 7 है, हमको चाहिए क्या? 2 नहीं तो 5, या 2 और 5 मिल करके तो 7 आ गया। तो 7 क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। ठीक है, किसी धनात्मक पूर्णांक ए बी के लिए मौसा लसा का किसके बराबर है? तो लसा मौसा किसके बराबर होता है? पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। इसमें ए और बी जो है ना, वो ए आपका पहली संख्या, बी क्या है? दूसरी संख्या। तो ये पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा? सी में ए गुणे बी हो जाएगा। महत्तम समावर्तक ए बी, सेम क्वेश्चन ए गुणे बी। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को दो धनात्मक पूर्णांकों में किसे परिकलित करने का तकनीक है? देखिए आपको पता ही है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में हम लोग क्या निकालते हैं? मौसा तो निकालते हैं ना, मौसा तो निकालते हैं, मौसा ही तो निकालते हैं, इसलिए आपका आंसर जो हो जाएगा वो मौसा हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? तो परिमेय संख्या जो हो जाएगा आप देखिए कौन है? √3 का वर्गमूल निकलेगा? नहीं निकलेगा। √2 से √2 कट जाएगा, बच गया 2। किसी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक, यहाँ देखिए पहले, किसी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक सम संख्या देखिए खोजिए शेषफल में। ये 1 है, नहीं होगा, ये p है, नहीं होगा, 1 है, नहीं होगा, 2p, हाँ यहाँ पर +0 छुपा हुआ है। तो देखिए 2p जो अगर सीधे रहेगा, चाहे 2p हो चाहे 4p हो, ठीक है, सीधे रहेगा तो उस सम में गिनाता है, तो सम संख्या यहाँ पर यही वाला होगा। ई विषम है तो नहीं होगा, ई सीधे दिया हुआ तो नहीं होगा, ई +1 है तो ई विषम में हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी आंसर है। ठीक है, तो चलिए ये आपका चैप्टर नंबर 1 यानी वास्तविक संख्या का ऑब्जेक्टिव हम लोग पूरा कर लिए। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बहुपद का करेंगे। ठीक है, आप लोग इसे सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें, कमेंट कर दें। थैंक यू, गुड नाइट।